वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ, करतब ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। हमारे साथ जुड़े हैं माननीय कैबिनेट मंत्री सामाजिक कल्याण, SC ST कल्याण, सहकारिता एवं चुनाव विभाग श्री रविंद्र सिंह इंदिराज जी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR पूसा परिसर में संस्थान का 122वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस गरिमामयी समारोह में दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री रविंद्र इंदिराज भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी सुधार के माध्यम से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान किए। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दिल्ली सरकार किसानों के कल्याण और कृषि में आधुनिक तकनीक के समावेश के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ICAR जैसे संस्थानों का योगदान भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अतुलनीय है। सामाजिक न्याय मंत्री श्री रविंद्र इंदिराज ने कार्यक्रम में किसानों के सामाजिक उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे किसान तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिक वर्ग और छोटे किसानों के अधिकारों व उनके सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं इस कार्यक्रम में ICAR के आला अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भी हिस्सा लिया। वैज्ञानिकों ने किसानों को नई उन्नत किस्मों और कम पानी में अधिक पैदावार लेने की तकनीकों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय ने परिसर में लगी कृषि प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जहां किसानों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की सराहना की गई। खबर रंजीत गुप्ता। On the auspicious occasion of 122nd Foundation Day of Indian Agricultural Research Institute, popularly known as a PUSA Institute, and on behalf of entire ICAR family, it is my proud privilege to welcome Srimati Rekha Gupta ji, Honorable Chief Minister of Delhi. Thank you very much, Madam, for accepting our invitation, for your gracious presence. And this is the newly renovated, most famous BP Paul Auditorium. This is the first meeting, first event we have been doing this activity. Madam, your presence in IRI PUSA motivates all our scientists and other staff towards most efficient and vibrant agriculture and food systems of India and also NCR region of Delhi. It also emphasizes to support the Delhi NCR region under your dynamic leadership. It's a great opportunity to welcome Sri Ravindra ji, popularly known as Indraji, Honorable Minister of Social Welfare of SC ST Cooperative Government of Delhi. Indraji is always with IRI various activity. Recently, he had participated in Viksit Krishi Abhiyan program also. I welcome Dr. ML Georgie, Secretary Dale and DG ICAR for his time and presence here, which encourages IRI. Thank you so much for your keen interest for supporting IRI, and we have utilized your given budget 100%, sir. जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस बात पे बल देते हैं, एक विकसित भारत के लिए ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में IARI का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मुझे नहीं लगता किसी भी संस्थान का है। तो किसी भी देश के लिए विकसित ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं IARI को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। राव साहब ने पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया है संस्थान के बारे में, तो उसका मैं रिपीटिशन नहीं करना चाहता। 2-4 बातें करना चाहता हूं कि समय की सीमा भी है। एक तो मुझे लगता है कि हम सब का, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी सबकी किसानों के लिए है, और उसको रोज याद करना पड़ेगा कि हमारी अकाउंटेबिलिटी देश के किसानों के लिए है। और उस दिशा में मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मंच पर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, जिसकी करनी और कथनी में कभी अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो दिल्ली को मातृ के रूप में,
बेटी के रूप में और साथी के रूप में दिल्ली का नेतृत्व करती हैं, और साथ में एक विकसित दिल्ली का सपना, उस सपने को इस बार के बजट में उन्होंने आकार दिया और 21% बजट का में प्रावधान रखा और दिल्ली को ग्रीन दिल्ली बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। उससे कहीं ना कहीं किसानों को एक बल भी मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री हमेशा दिल्ली के बारे में चिंता करती है, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन रहता है तो दिल्ली को ग्रीन दिल्ली बनाने की बात करती है। उसमें विशेष रूप से जो हमारे अन्नदाता हैं, जिसे हम किसान भी कहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में आकर खड़ा होता है। क्योंकि दिल्ली वैसे तो कृषि प्रधान दिल्ली नहीं रही, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो गया, पर फिर भी दिल्ली के अंदर लगभग आज भी 50,000 हेक्टेयर लैंड पर, भूमि पर किसान अपना काम करता है और किसान को ताकत सरकार से मिलती है। हमारे बीच में सत्यवान जी बैठे हैं, जिनको इस बार, क्योंकि मेरे क्षेत्र से भी आते हैं, उनको जब किसान रत्न प्राप्त हुआ तो क्षेत्र में एक खुशी, और दिल्ली के अंदर मालूम भी पड़ा कि दिल्ली के अंदर कृषि भी होती है। नहीं तो दिल्ली को हमेशा लोग दिल्ली की तरह समझते हैं। पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, मैं इस बार जब मन की बात उनकी सुन पा रहा था, और वही बात आते ही ML जट सर ने कहा कि दिल्ली में जो पॉन्ड्स हैं उनका उत्थान होना चाहिए। ये सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी दिल्ली की एक पुरानी विरासत है, क्योंकि दिल्ली के हम तो देसी देहात में झोड़ कहते थे उनको, जो कि वाटर बॉडीज आज अंग्रेजी शब्द हो गया है, पर सच्चाई में उनका उत्थान होगा तो 100% दिल्ली के पानी, जो दिल्ली का बिल्कुल हमेशा अच्छा ही पानी होता था, पर अचानक समय के अनुसार किसानों ने फसल को ज्यादा लेने में कोई भागीदारी की हो, उसमें उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी केमिकल्स है वो डाले हों, पर आज दिल्ली का पूरे देश का किसान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आज ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़ा है। मैं बाहर आते ही पूछ रहा था कि भी ऑर्गेनिक खेती कितने % होती है, तो उन्होंने कहा कि अब राइस के मामले में भी देश के अंदर कई जगह पे 40,000 हेक्टेयर टन, मेरे ख्याल से यही वो दिया था कि राइस होने लगा है, और दिल्ली में भी बहुत जगह पे अब ऑर्गेनिक खेती लोग करने लगे। तो मैं तो यही चाहूंगा कि दिल्ली क्या पूरे देश के लोग स्वस्थ रहें, आप भी ऑर्गेनिक खेती में आगे बढ़े, और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि उस ऑर्गेनिक खेती का जो मूल्य है वो भी पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से मिले, इसकी भी व्यवस्था दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि लोगों के लिए की जाए, जिससे कि किसान का उत्थान होगा। तो आपको 122वें इस फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को सुनना है मुझे भी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। हर एक व्यक्ति बधाई का पात्र है, और बधाई शुरू होती है आदरणीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी से, जो कि हरित क्रांति के जनक के रूप में यहाँ इस संस्थान को जिन्होंने शुरू किया, उनकी कर्मस्थली ये रही, और साथ में डॉक्टर NE बोरलोंग, जो इस संस्थान के एक स्तंभ कहे जाते हैं, जिनकी कामों द्वारा इस संस्थान ने बहुत नाम रोशन किया। 122 साल पे पहुंचना, 121 साल की एक सफल यात्रा, और पूरे देश में शानदार नेटवर्किंग का काम आपके माध्यम से हुआ है। सच में दिल की गहराई से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंच पे यहाँ उपस्थित हमारे दिल्ली सरकार में मंत्री भाई रविंद्र इंदिरा सिंह जी, हमारे ML जाट साहब, श्रीनिवास राव साहब, रविंद्र पडारिया जी, आप सबके नेतृत्व में आज इतना सुंदर कार्य जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR और IARI ये संस्थाएं कर रही हैं,
और पूरे देश को मुझे लगता है कि हमारी इस संस्थाओं से बहुत ही आशा है, बहुत अपेक्षा है, क्योंकि 140 करोड़ का ये देश, 140 करोड़ का ये देश अपनी इस जनसंख्या को एक एसेट के रूप में आगे बढ़ाए, उसके लिए आपका संस्थान बहुत अधिक काम कर रहा है। कि एक समय था जब देश को अपने अन्न के लिए आयात पे निर्भर रहना पड़ता था। आज हमारा देश सबसे बड़े निर्यात देश के रूप में उभर पाया। उसमें आपके संस्थान की जो भूमिका है उसको मैं बधाई देती हूँ। आप सबको इसके लिए भी बधाई देती हूँ कि जो अलग अलग विषयों पे आपके काम चल रहे हैं। आदरणीय जाट साहब ने कहा कि भाई हमने कुछ चीजें मांगी है मुख्यमंत्री जी से, तो मैं तो ये सोची थी बहुत कम मांगा है। ये तो आप संदेश भिजवा देते तो हम ऐसे ही करवा देते, इसके लिए बुलाने की आवश्यकता थोड़ी ना। मंत्री जी का संदेश आया, लगा मुझे लगा कोई बहुत बड़ी चीज होगी। 2 काम तो आपने ऐसे कहा है कि हम आज बोल देंगे और जल्द शुरू करवा देंगे, और तीसरा काम जो आपने कहा है वो तो हमारा ही विषय है। सच में दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है और इस देश ज्ञान संकट से जूझता रहता था, परंतु आपकी संस्था से जुड़े वैज्ञानिकों की मेहनत ने, दूरदर्शिता ने देश को एक नई राह दिखाई। वो राह जिस पे चल करके भारत ने विश्व की सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाया और देश का नाम रोशन हुआ। देश अपने खाद्यान्नों के लिए अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश का पेट भी भरते हैं और पूरे विश्व को भी निर्यात करते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आपकी दशकों की तपस्या, ये तपस्या आज देश के हर नागरिक के काम आ रही है। अनुसंधान में जो आपका अमूल्य योगदान है, ये आज हर किसान के काम दोनों ही उपयोगी पुस्तकें आज देश को समर्पित हो रही हैं। इसमें लेखकों में शामिल हैं डॉक्टर रंजीत, डॉक्टर एच के दीक्षित, डॉक्टर एस के लाल, डॉक्टर नवीन सिंह, डॉक्टर राजवीर यादव एंड डॉक्टर। जोरदार करतल ध्वनि से इनका उत्साह करें। स्कूल ऑफ NRM डिवीजन ऑफ एनवायरमेंट साइंस बैगिंग द बेस्ट डिवीजन अवार्ड। दूसरा अवार्ड है बेस्ट रीजनल स्टेशन सेंटर IRI रीजनल स्टेशन करनाल, डॉक्टर एस के यादव जी। मैं उनको मंच में आमंत्रित करता हूं कि बेस्ट रीजनल स्टेशन सेंटर का अवार्ड लें। तीसरा अवार्ड है स्वच्छ भारत एवं ग्रीन कैंपस के लिए जो सतत प्रयास कर रही है हमारी टीम, डॉक्टर चवलेश कुमार, साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, डॉक्टर AK तिवारी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, डॉक्टर नमिता जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर, डॉक्टर दिलीप कुशवाहा जी, साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डॉक्टर उत्कर्ष तिवारी, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डॉक्टर हरेंद्र कुमार यादव जी, टेक्निकल ऑफिसर ओलू। ये टीम स्वच्छ भारत और ग्रीन कैंपस के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारा जो सुंदर कैंपस है उनको ये ध्यान रखते हैं। संजीवन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड गुजरात से ये हमारे बीच में जुड़े हैं। इनको आज उत्कृष्ट किसान, बेस्ट फार्मर का अवार्ड संस्थान प्रदान कर रहा है। जोरदार करता ध्वनि से ये किसान है। अगला अवार्ड है बेस्ट FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्दर्न फार्मर्स मेगा FPO अंबाला हरियाणा। तैयार हैं इसके बाद इको साइट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, धीरज एंड सौरभ जी हमारे साथ मंच पर जुड़े। आइए, बेस्ट स्टार्टअप धीरज एंड सौरभ, इको साइट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। इसके साथ हमारे अगला अवार्ड है फॉरेन स्टूडेंट ऑफ IRI, बेस्ट फॉरेन स्टूडेंट ऑफ IRI मिस ग्रीष्मा सिंह, नेपाल, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो नेपाल से हमारे संस्थान में जुड़ी हैं और उत्कृष्ट रिसर्च कार्य कर रही हैं। इनको बेस्ट फॉरेन स्टूडेंट अवार्ड IRI दिया जा रहा है, मिस ग्रीष्मा सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।
मित्रों अब मेरा नाम श्री कृष्ण सदाशिवराव शिंदे हूँ। मैं महाराष्ट्र मराठवाड़े के लातूर डिस्ट्रिक्ट और सुगाव तालुका चाकूर का रहवासी हूँ सर। आज 122वां स्थापना दिवस समारोह का जो है इनॉग्रेशन जो है वो माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया गया है, और इस प्रोग्राम में क्या कुछ कहा हुआ वो आप बताएंगे। अपना जो यूनिवर्सिटी है जो इसका इनॉग्रेशन हो गया था, फाउंडेशन स्टोन हो गया था 1905 में, आज उसका 122 का फाउंडेशन डे है। और इस कार्यक्रम में अपने दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो अपना दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन और क्लीन रिवॉल्यूशन बनाने का और ये दुनिया में एक ऐसा रोल मॉडल बनाने का उन्होंने प्रॉमिस दिया है और इसमें सहयोग करेगा। इसमें जो सहयोग करने वाली जो इंस्टीट्यूट है वो IRI है। इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन से सेल्फ रिलायंट रिवॉल्यूशन कर दिया है और अपना जो पूरा देश अभी सेल्फ रिलायंट हो गया है फूड के ऊपर। तो जो अपने चीफ मिनिस्टर है जो अपने रेखा गुप्ता जी और ये IRI का जो रिलेशन है, इनके बॉन्ड में, इनके कोलैबोरेशन में और इनके पार्टनरशिप में ये काम अच्छा होगा और उनका योगदान इसमें रह जाएगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। मेरा नाम नीता कानानी, गुजरात राजकोट सजीवन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किस विषय पे आपको अवार्ड मिला? जी पहले तो मैं ICAR का और IAR का धन्यवाद करना चाहूँगी इस बहुत अच्छे कार्यक्रम में और 122वें जन्मदिन पे मुझे याद किया। मुझे जो अवार्ड मिला जो कैटेगरी है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग। मैं गुजरात में सजीवन लाइफ से माध्यम से क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कार्बन क्रेडिट के ऊपर, कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत जो प्लांटेशन होता है उनके थ्रू अलग अलग विषयों पे पूरा इंटीग्रेटेड सर्विस में काम करती हूँ। तो उत्कृष्ट कामगिरी के जो जो था उनका डिवीज़न, उसके अंतर्गत मुझे ये अवार्ड दिया गया। कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? मुझे 25 साल हो गया। 25 साल हो गए। कितने लोगों को आपने जो है कुछ समझाया? अभी मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं 4 से 5 राज्यों से और 350 के आसपास मेरा पूरा टीम का स्टाफ है। कौन कौन से राज्य में है? MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और UP। RT टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।